आज आप फर्श पर हैं तो कल फर्श पे हो सकते हैं। आज फर्श पे हैं जैसा कि मायावती की स्थिति है, बसपा की स्थिति है, तो अर्श पे भी जा सकती हैं। और बसपा एक लौता ऐसा राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर के जिसका बहुत सुखद अतीत रहा है जी। और मुझे लगता है कि इस बार मायावती किसी भी पार्टी के मुकाबले सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट देने जा रही हैं। सबके दिन आते हैं, इस वक्त बाभनों के दिन आए हैं, ब्राह्मणों के दिन आए हैं और मायावती सबसे अलग हैं। लिट्टी चोखा खाने पर मायावती ने कहा कि ब्राह्मणों को लिट्टी चोखा कहीं नहीं खाना चाहिए। शंकराचार्य वाले मामले पर भी आगे बढ़कर बहन जी ने बोला और उसके बाद यूजीसी के मामले पर भी अपना पक्ष रखा। बहुत सारे विषय सामने आए हैं और बहन जी आगे निकल गई हैं। टिकटों के बंटवारे में भी आशीष पांडे को जालौन के माधवगढ़ से टिकट दिया है। पहला टिकट यूपी की विधानसभा का पहला टिकट ब्राह्मण को दिया है, बहन जी ने दिया है, बसपा ने दिया है और घोषित कर दिया है। हेमंत सर, आखिर क्या है ये? बहन जी सबसे आगे ब्राह्मणों के लिए, हक के लिए, हुकूक के लिए इस वक्त बहन जी ने एकदम बाजा फाड़ दिया है। अब देखिए, ब्राह्मण चर्चा में है और उस वक्त चर्चा में है, बल्कि मैं कहूँ ज्यादा चर्चा में है जब चुनावी साल की शुरुआत हो गई है। इस साल के आखिर में आचार संहिता लागू हो जाएगी और सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। तो इधर हाल के सालों में भाजपा का मुकम्मल वोटर माने जाने वाले ब्राह्मणों को लेकर के कुछ गतिविधियां इतनी कम समय में इतनी तेज हुई हैं जिससे बात सामने आती है कि ब्राह्मणों से जो लगाव था भारतीय जनता पार्टी वो कमजोर हुआ, मतलब ब्राह्मण नाराज हुआ। मायावती एकमात्र ऐसी नेता हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में और बसपा एक लौता ऐसा राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर के जिसका बहुत ही एक ग्लोरियस पास्ट रहा है, बहुत सुखद अतीत रहा है जी। और 2007 से लेकर के 12 तक जो पहली बार मायावती के नेतृत्व वाली पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उसके लिए मायावती ने ब्राह्मणों को एक बड़ा जिम्मेदार माना था और इसको सार्वजनिक रूप से इंडोर्स किया था। तो जाहिर सी बात है, जब एक बार आपको बढ़िया फल प्राप्त हो जाता है तो आप आगे भी इसकी उम्मीद करते हैं। लेकिन और मायावती जो डिसीजंस लेने में साहसी रही है इसमें कोई शक नहीं, चाहे उसको पॉजिटिव दृष्टि से देखा गया चाहे नेगेटिव दृष्टि से देखा गया, लेकिन वो इस तरह के डिसीजंस लेती हैं जो आमतौर पर दूसरे दल के राजनेता नहीं ले पाते। तो उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के एकदम खोल करके बात की। दूसरे दल जब इस विषय से परहेज करते रहे, खुद भारतीय जनता पार्टी जिसे ब्राह्मणों का भरपूर समर्थन लगातार मिलता रहा है, उस तक ने परहेज किया। ऐसे मायावती खोल के आई, खोल के बोली। और मुझे लगता है कि इस बार मायावती किसी भी पार्टी के मुकाबले सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट देने जा रही हैं। तो ब्राह्मण उनके एजेंडे में, ब्राह्मण उनकी जरूरत भी है, किधर देखें। हेमंत सर, मैं एक बात कहूं कि भारतीय राजनीति में ब्राह्मण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है और यूपी में भी जब जब ब्राह्मणों ने जिसका साथ दिया है सरकार उसी की बनी है। जब कांग्रेस के साथ था कांग्रेस की सरकार बनी, जब बहन जी के साथ आया बहन जी की सरकार बनी और अखिलेश जी के साथ आया तो अखिलेश जी की सरकार बनी, भाजपा के साथ आया तो भाजपा की सरकार बनी। लेकिन कोई भी ऐसा दल नहीं है बहन जी के अलावा छोड़कर जो ये कहता हो और बड़ी शिद्दत से कहता हो कि हां ब्राह्मणों ने मेरी सरकार बनवाई।
आप तो देख रहे होंगे कि 90% से ज्यादा ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, उनका एक तरीके से बैकबोन है, ऋण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी ब्राह्मणों को श्रेय नहीं देती, उनको पीछे रखती है, उनको हक और हुकूक भी देने से वो घबराती है। एहसान तो छोड़ दीजिए, इस बात को मानने से भी वो गुरेज करती है कि हाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन बहन जी इस बात को कहती हैं, मैं यूपी की अगर राजनीति में अगर कहूं तो सर बहन जी ये कहती हैं कि दलित ब्राह्मण और दलित ब्राह्मणों की जोड़ी के बाद मुस्लिम हमें वोट किया और हमारी सरकार बनी। ठीक जी। कभी हमने नहीं सुना कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता अखिलेश जी हो और कोई कहता हो कि हां ब्राह्मणों ने साथ दिया, 2012 में हमारी सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी वाले तो गटार गए, पूरा पूरा डकार जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बस चले तो अब्दुल दरी बिछाने वाला जो मामला है वो अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, वो एकदम दरी के भी नीचे घुसाड़ दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल ब्राह्मण उपेक्षा की राजनीति कर रही है। और ऐसे में मैं सर ये कहना चाहता हूं कि ब्राह्मणों ने जब वोट किया तो सरकार सबकी बनी, लेकिन बहन जी इस मामले में निष्पक्ष हैं, साहसी हैं और एहसान फरामोश नहीं हैं। वो इस बात को बड़ी मजबूती के साथ कहती हैं कि हां ब्राह्मणों ने वोट किया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ठीक, ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा। तो इस बात को वो बहुत शिद्दत से मानती हैं, इंडोर्स करती हैं और इस बार तो 27 के चुनाव में वो 2007 दोहराने जा रही हैं, ऐसा मुझे सर लगता है। इसीलिए आशीष पांडे को उन्होंने सबसे पहला टिकट, राजनीति में सर आप बहुत वरिष्ठ हैं, प्रतीकों का खेल होता है राजनीति, परसेप्शन का खेल होता है। इस जो ब्राह्मण ठाकुर और तमाम पिछड़ा अगला जो दलित की राजनीति चल रही है, ऐसे वक्त में आशीष पांडे जालौन से प्रत्याशी घोषित करने के बाद मायावती ने यह दिखा दिया है कि हां मैंने लिट्टी चोखा पे भी बोला, मैंने शंकराचार्य पे भी बोला, मैंने यूजीसी पे भी बोला, मैंने हर विषयों पर बोला और अब लो मैं बोलती ही नहीं हूं, मैं करके भी दिखा रही हूं। पहला टिकट 403 सीटों में पहला टिकट ब्राह्मण को, आशीष पांडे को टिकट दिया गया है मायावती की तरफ से, बसपा की तरफ से। और ऐसे में बहन जी ये बता देना चाहती हैं कि ब्राह्मणों ने 2007 में सरकार मेरी बनाई थी तो 2027 में वही कॉम्बिनेशन, वही डेडली कॉम्बिनेशन रहेगा। सर आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मायावती के क्वेश्चन से इनकार नहीं किया जा सकता सर। मैंने पहले आपको बताया मायावती बोल्ड डिसीजंस के लिए जानी जाती है जी। ब्राह्मणों को लेकर के उनका क्या मंतव्य रहा है इसमें कहने की कोई गुंजाइश नहीं जी। लेकिन जो अद्यतन राजनीतिक स्थितियां हैं उसको भी देखना होगा जी। मायावती के साथ खाली एक प्रॉब्लम है कि हाल के सालों में उनका वोट फीसद जो गिरा है वो चिंताजनक है। यहाँ खाली एक बात पर आशंका की स्थिति बनती है कि क्या ब्राह्मण मायावती की पार्टी बसपा की जो मौजूदा स्थिति है उसके साथ जुड़ना चाहेगा, ये प्रश्न है। इसका थोड़ा जवाब मेरे पास है सर। लेकिन सुनिए मेरी बात सुनिएगा, लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मैंने आपसे कहा अगर मायावती 100 ब्राह्मण प्रत्याशी दे देती है तो इससे एक संदेश तो निश्चित रूप से जाएगा। लेकिन यहाँ एक समस्या और है कि इधर कुछ सालों से बसपा पर जो आरोप लगते रहे हैं भाजपा का बगलगीर होने का, इससे मायावती को बचना पड़ेगा क्योंकि ये जो आरोप चस्पा हुए हैं उन पर, इससे लगातार उनके मत प्रतिशत में ह्रास हुआ।
तो अगर इन इरादों के साथ, इन तैयारियों के साथ मायावती आती हैं और सर्वाधिक ब्राह्मणों को टिकट देती हैं, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति है। आज आप फर्श पर हैं तो कल फर्श पे हो सकते हैं। आज फर्श पे हैं, जैसा कि मायावती की स्थिति है, बसपा की स्थिति है, तो अर्श पे भी जा सकती हैं। सर, ये साल जो है 2026 है जी, और 2022 के चुनाव से पहले 2021 भी था, ठीक जी। 21 में जो चुनाव की तैयारियां थी, आप इस बात से सहमत हैं कि बहन जी मायावती की वो तैयारियां, वो एग्रेसिवपन नहीं था, वो सक्रियता नहीं थी जो मुझे साल 2025 में देखने को, 2026 में देखने को मिल रहा है 2027 के लिए सर। यानी मायावती जी लगभग एक साल पहले जिस तरीके से 2027 के चुनाव की तैयारियों के लिए अपने समीकरणों को ठीक कर रही हैं, कील कांटों को दुरुस्त कर रही हैं, वैसा काम वो 2022 के चुनाव के लिए नहीं की थी। इसलिए मेरा यह कहना है कि जो ब्राह्मणों को लेकर मायावती ने स्ट्रेटजी बनाई है, सोर्सेज मेरे बता रहे हैं कि बहन जी ने साफ साफ सतीश मिश्रा जी से कहा है कि ठीक 2007 की तैयारियों को आपको करना है, उन सभी लोगों को सक्रिय करना है, वो सभी स्लीपर सेल्स जो 2007 में ब्रजेश पाठक और सतीश चंद्र मिश्रा की जोड़ी ने ब्राह्मण भाईचारा के जरिए किल कांटों को दुरुस्त किया था, लोकसभा, एक एक लोकसभा में जाके, एक एक विधानसभा में जाके, याद है सर? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। मैं बहुत नजदीकी से, बड़ी सक्रियता से मैंने सारे घटनाक्रम को, सारी तैयारियों को, सारे सम्मेलनों को देखा है जी। तो वही चीजें इस बार उतनी ही सक्रियता हमें बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन जी में देखने को मिल रहा है। तो साल 2022 के रिजल्ट नहीं, बल्कि 2007 को 27 में दोहराने की तैयारी में बहन जी लगी हुई है। इसलिए जो ब्राह्मण कार्ड उन्होंने खेला है, आपने तो सर देखा होगा कि एक जमाना था जो ब्राह्मणों को वहां बसपा में दूसरी स्थिति थी, लेकिन जब उन्होंने ब्राह्मण भाईचारा और सब करके स्थितियां अनुकूल करने की कोशिश की, तो ब्राह्मणों ने मजा भी बहुत लिया 2007 से 2012 की सरकार। हाँ, बात तो सही है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे एक तस्वीर याद है सर, मुझे एक तस्वीर याद है सर, 2007 में बहन जी शपथ ले रही हैं जी, गुलाबी उनका जो है पोशाक है, और ठीक उनके पीछे उसी फ्रेम में एक व्यक्ति खड़ा है, उसका नाम है सतीश चंद्र मिश्रा, और टाई सूट लगाए, नीला कोट पहने खड़ा है। वो व्यक्ति शपथ लेने नहीं जा रहा था, वो व्यक्ति कोई प्रमुख सचिव नहीं था, लेकिन एक प्रतीक के तौर पर बहन जी ने दिखाया था कि सतीश मिश्रा मेरे पीछे खड़े हैं। सेम उसी स्तर को, उसी चीज को इस बार भी बहन जी लागू करने जा रही, ऐसा आशीष पांडे के टिकट से पता चल रहा है। 2022 में तो सर ऐसा नहीं हुआ था, किसी पहला टिकट ब्राह्मण को दिया था। एक बात मैं आपको करेक्ट कर दूं सर, शपथ ग्रहण तो बात की बात है जी सर, चुनाव परिणाम आने के बाद जी, जब मायावती ने मीडिया को संबोधित किया जी, अच्छा, मैं वहां मौजूद था, हाँ, और उन्होंने बड़े साहस के साथ खुल करके जो ब्राह्मणों का कंट्रीब्यूशन रहा है जी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में, उसका जिक्र किया, उनका आभार प्रकट किया। अच्छा, और सतीश मिश्रा लगातार उनके साथ बराबर में बने रहे। तो एक चीज तो अच्छी है उनमें, सबसे जुदा है कि वे जो बात है उसको स्वीकार करती हैं, सार्वजनिक रूप से उस पे उसका जिक्र करती हैं। तो ब्राह्मणों को भी ये बात त्रास आती है। और दूसरी बात कि दूसरे दल के जो नेता हैं, आपने खुद जिक्र किया, ब्राह्मण उनके लिए पूरा प्राण लगा दे, लेकिन वो इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि उनकी सरकार सत्ता में आई, थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आई, तो इसमें ब्राह्मणों का लायन शेयर रहा है। मतलब 90% तक ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है।
90%। 90% तक करता है। इन विपरीत परिस्थितियों में जब दूसरी जातियों में संकुचन हुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रति, तो भी ब्राह्मण लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ बना रहा। लेकिन ब्राह्मणों के सम्मान को लेकर के जिस तरीके की कुछ घटनाएं हाल के दिनों में लगातार देखी गई, बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन में, उससे एक अजीब किस्म का माहौल बना है, जिससे ब्राह्मणों को लगता है कि उनको अपने सम्मान की चिंता करनी चाहिए, अपने भविष्य की चिंता करनी जा रही चाहिए। और यही वजह है कि जब लोग कहते हैं कि ब्राह्मण मायावती का साथ दे सकता है, तो मुझे आश्चर्य नहीं होता है। सर, आप विधानसभा में आप थे जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तमाम ऐसे विधायकों ने आपसे और मुझसे कहा, आप याद कीजिए कैंटीन में हम लोग बैठे थे दोनों लोग, और एक विधायकों का चंक आया जिसमें 6-7 विधायक थे, और हम लोगों ने पूछा कि क्या चल रहा है भाई यूजीसी के बाद। आपने पूछा, हमने पूछा, उन्होंने बोला कि बहुत संकट में हैं हम लोग, और सब भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। हम लोगों ने कहा कि क्यों भाई, ऐसा संकट क्यों है आपको? बोले कि अनावश्यक यूजीसी लाने की क्या जरूरत थी। अब ब्राह्मणों के गांव में हम लोग जाते हैं तो ब्राह्मण कहते हैं कि मुँहे ओट पहिया, बहुत ज्यादा विरोध है। मैं क्यों आए, क्यों मेरे यहां गांव में क्यों आए, क्यों? और सोचिए, सुनिए सर, दलितों में, पिछड़ों में इस यूजीसी को लेके कोई जो नियम आया उसमें बहुत विरोध नहीं है। वो भी ये नहीं चाह रहे थे कि हम जो है इस तरह के नियम आए जो ब्राह्मणों, ठाकुरों, सवर्णों के खिलाफ हो। वो भी इतने मैच्योर हो गए, वो भी तार्किक चाहते हैं कि नियम आए तो तार्किक हो। ये कुछ चंद लोग जो हैं प्रदर्शन करें अलग विषय है, लेकिन अगर उनसे भी बात करें तो बोले बेवजह लाने की क्या जरूरत थी, ये बटेंगे कटेंगे तो बांट तो दिया। और अब एहसास हो रहा है सर, आप बताइए 6-7 विधायक थे ना उस दिन। अरे 6-7 की छोड़िए, सभी एक सुर से कह रहे थे, अधिकांश विधायकों की यही स्थिति है। क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनके मुंह पे लोग कह दे रहे हैं। अरे शादी ब्याह में इस समय सहालक चल रहा है, इस समय शादी ब्याह में लोग गांव में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, तो जो लंठ टाइप के ब्राह्मण हैं जो डरते नहीं है विधायकों से, और क्या करेंगे विधायक जी हमारा, क्या बना रहे हैं और क्या बिगाड़ लेंगे हमारा, वो ब्लंटली उनके मुंह पे कहते हैं कि अरे छोड़ो छोड़ो, जाओ जाओ यार, तुम लोग तो यार वैसे, इस तरह का भय है। वो विधायक हम लोगों से कह रहे थे कि अरे यार बड़ा आफत हो गई है। हमने कहा क्या आफत हो गई यार? अरे झूठ मूठ में ये बवाल आ गया है, अभी जाते हैं हम लोग, आफत गांव में चले जाइए, लोग इससे टोक देते हैं, पानी पीना दुर्भर हो गया है। विचित्र स्थिति है, बहुत कष्टदायक। और सुनिए सर, और संकट, मेरे ऑफिस में एक काम करता है एक लड़का, वो आया, कहा कि भैया ऐसा है कि हम अपना वोट जो है कहीं डाल देंगे लेकिन भाजपा को नहीं देंगे। अरे हमने कहा क्या, ऐसा क्या हो गया भाई? हमने कहा भाजपा कब से देते थे? बोले जब से आंख खोले तब से भाजपा दे रहे थे। नहीं, हर वर्ग में ब्राह्मणों में, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो ग्रामीण हो, मध्यम वर्गीय हो, उच्च वर्गीय हो, सब में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है। और मुझे इस बात की हैरत है कि भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप जो हालातों को भांपने अरे सर, मास्टर मानी जाती है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि समझ नहीं पाई। नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं सर बाबा को सेट करने के लिए सब लेके आए हैं दिल्ली वाले, कि बाबा यहीं सेट हो जाए 2027 में, बाबा यहीं सेट हो जाए, बाबा को हटाना भी ना पड़े, बाबा को बवाल भी ना हो पाए, विवाद भी ना हो पाए, यूजीसी का ऐसा ले आके। भाई ये विधायक कह रहे हैं, जो बाबा को चाहने वाले विधायक हैं, जो बाबा के समर्थक हैं, जो बाबा के कट्टर उनके प्रशंसक हैं, वो ये कहते हैं कि दिल्ली वाले इसीलिए लेके आए हैं ये सब बवाल, कि बाबा यहीं सेट हो जाए। तो बाबा को सेट करने के एक थियरी ये भी चल रही है, एक सिद्धांत ये भी चल रहा है कि यही हिसाब करने के लिए सब लेके आ गए दिल्ली वाले। अब दिल्ली वाले लखनऊ वाले खेल तो आप समझ ही रहे हैं सर। दिल्ली लखनऊ खेल तो लंबा चल रहा है। अरे सर, कुछ विधायक दिल्ली के लिए हैं, कुछ विधायक लखनऊ के लिए हैं, तो ये इसी का फायदा बहन जी उठाना चाहती हैं, इसीलिए बहन जी सक्रिय हो गई हैं। आप देखिए
किसने बोला इन विषयों पे किसने बोला? नहीं, बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से उन्होंने डील किया इस पूरे इशू को और एड्रेस किया है जहां जरूरत पड़ी है, और ऐसा नहीं है उन्होंने जो बोला है उसको ब्राह्मणों ने महसूस भी किया है। इसीलिए इस बात की संभावना प्रबल हो रही है कि हालात ऐसे ही रहे तो ब्राह्मणों का एक बड़ा चंक वो अपना मिजाज बसपा के एक बदल सकता है। बसपा के एक बड़े नेता मुझसे कल मिलने आए सर। मैंने पूछा कि क्या हाल है? बोले पंडित जी सब मेरे साथ हैं। हमने कहा क्या हो गया? बोले बहुत सारे ब्राह्मणों के संगठन, बहुत सारे ऐसे लोग फोन करके ऑफर दे रहे हैं कि हम बसपा के साथ हैं, बहन जी को बता दीजिएगा कि हम बसपा के साथ हैं और इस बार बसपा के साथ रहेंगे। ये ब्राह्मणों का फोन आ रहा है। बड़े बड़े जो ठीक ठाक ब्राह्मण हैं, जो संगठन चलाते हैं, उन्होंने खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए ऑफर दिया है। बसपा के बड़े नेता थे, मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने इस बात को कहा मुझे, मेरी आंखें खुल गई। आप इस बात को समझिए, ये अंडर करंट है सर। भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है। बहन जी ने समझ लिया इस खेल को। बहन जी ने खेल समझ लिया है कि यही वक्त है, यही है राइट चॉइस बेबी, यही वक्त है 2007 को भुना सकते हैं। तो एक चीज जान लीजिए, मैं तो बार बार कहता हूं, लगातार कहता हूं, आपसे भी कहा है जी सर, बहुत से प्लेटफॉर्म पे कहा है कि ये जो नेगेटिव अंडर करंट है इसको भाजपा समझ नहीं पाई थी। अगर इसको आइडिया उनको हो जाता, इसका आभास जरा सा होता तो शायद ये यूजीसी के नियम नहीं लाते। और अब उनको इस बात का भी अंदाजा हो गया है कि इस विषय पे काफी नुकसान हो चुका है, नाराजगी प्रबल है। तो ऐसे में मायावती ने अच्छा गेम खेला। राजनीति इसी को तो कहते हैं कि समय पे वो क्या कहते हैं ना, मौके पे चौका जो लगा लेता है, चौका लगा दिया बहन जी ने, वही जीतता है। तो मायावती जिनकी स्थिति हाल के सालों में बड़ी खराब रही है, उन्होंने इस पूरे विषय पर और 2027 के इलेक्शन के पहले बहुत कौशल के साथ एक एक मूव आगे बढ़ाया है, खास तौर से ब्राह्मणों के इशू पर। और चूंकि इतना तो आप जान लीजिए, ब्राह्मण या तो भाजपा में रहेगा या फिर बसपा में जाएगा, दोनों में रहेगा, लेकिन ब्राह्मणों का सबसे कम फीसद अगर कैंडिडेट आपने दिया है तो वहाँ ब्राह्मणों को वोट मिल जाते हैं, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का विषय है। तो मायावती ने इस चीज को अच्छे तरीके से समझा है, आकलन किया है और आगे बढ़ रही हैं। और आप देखते जाइएगा, ये मेरे सोर्सेज कहते हैं और मेरी जो बुद्धि कहती है, मायावती सबसे ज्यादा वोट टिकट ब्राह्मण कैंडिडेट्स को देने जा रहे हैं और एक माहौल बनाएंगे। और सर आपको एक और सोर्सेज से बात बता दूं आपको, जो पहले समाजवादी पार्टी में था, 60 टिकट अगर ठाकुरों को मिलता था तो 20 से 25 टिकट मिलता था ब्राह्मणों को। इस बार ठीक उल्टा होने जा रहा है। 15 टिकट 16 टिकट ठाकुरों को मिलेगा तो 65 से 70 टिकट मिलेगा ब्राह्मणों को। समाजवादी पार्टी में भी आप देखिएगा, जो कांग्रेस से गठबंधन होगा, तो इस वक्त ब्राह्मण हॉट केक बना हुआ है। सभी पार्टियां बीजेपी को छोड़कर रिझाने में लगी हुई हैं। इसमें बहन जी सबसे आगे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। अपने कैंडिडेट को भी उन्होंने घोषित कर दिया है। जालौन के माधवगढ़ से आशीष पांडे को, और हेमंत सर हमारे साथ थे, जो हम लोग बात कर रहे थे कि ब्राह्मण किसका, 2027 किसका। ऐसे में ब्राह्मण जिसका, उसी का 2027, उसी का 2007, 2012, 2022, 2017। तो अब ब्राह्मणों के ऊपर दांव सबने लगाया, लेकिन बहन जी इसमें सबसे आगे और सबसे तेज निकली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।